अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टी20 के कप्तान सलमान अली आगा का एक पॉडकास्ट आया है जिस पर उन्होंने नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो भारत के साथ हुई एशिया कप के अंदर उस पर कुछ बातें की हैं। एक स्टोरी रिवील की है कि उसके पहले क्या-क्या हुआ था। मगर एक और खास पॉइंट उन्होंने बोला कि एशिया कप के फाइनल में जब पाकिस्तान 147 रन्स डिफेंड कर रहा था, उनसे पूछा गया कि आपने जितनी भी पाकिस्तान की कप्तानी की है, ओवरऑल जितनी भी कप्तानी की है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? तो उन्होंने बोला कि उस एशिया कप के फाइनल में जहां पाकिस्तान 140 मिस्टेक थी। मफ़हूम उनका इस तरह से बनता था, वर्ड टू वर्ड मैं बोल नहीं पाऊँगा। बट एक्चुअल में ये था। नो हैंडशेक के ऊपर भी बात की, साथ में हसन अली थे, उन्होंने भी एक बात की कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलता ही ना अगर हाथ ही नहीं मिलाना है तो। लेकिन पहले मैं आपको इस बात पे थोड़ा-सा बता दूँ कि ये हुआ क्या था, जिसके बारे में सलमान अली आगा कह रहे हैं कि अबरार को ही ओवर देता ज़्यादा बेहतर था, हारिस रऊफ को ओवर दिया और वहाँ से मैच मतलब पाकिस्तान मैच हार गया था एक्चुअली में वो वाला। लेकिन वहाँ से हाथ से निकलना शुरू हो गया था मैच। उस ओवर में 17 रन्स हुए थे हारिस रऊफ को और वो क्यों कह रहे हैं सलमान अली आगा कि उनकी कप्तानी की ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, अबरार को कैरी करते तो बेहतर होता। मैं आपको थोड़ा-सा वो सीक्वेंस बता देता हूँ ताकि आपको बात में समझ आए। बाय द वे वो 15वां ओवर किया था हारिस रऊफ ने जिसका ज़िक्र कर रहे हैं सलमान अली आगा कि वो अबरार को देना चाहिए था बजाय इसके कि हारिस रऊफ को क्यों दिया। लेकिन मैं आपको 13वें ओवर से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 13वां ओवर किया था अबरार ने, 2 रन्स दिए थे, संजू सैमसन को आउट किया था। 13वें ओवर में 2 रन्स दिए, संजू सैमसन को आउट किया था। ठीक है? 14वां ओवर किया सामी ह्यूब ने, उन्हें सिर्फ 5 रन्स दिए थे। फिर ओवर आता है 15वां हारिस रऊफ का जिसका असल में ज़िक्र हो रहा है। यानी 13वां ओवर किया अबरार अहमद ने सिर्फ 2 रन्स दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया था, तो सलमान अली आगा अब ये सोच रहे हैं कि 15वां ओवर भी मैं अबरार को ही दे देता क्योंकि उससे पहले वाला ओवर बड़ा शानदार किया, विकेट भी मिली, तो मैंने क्यों हटाया था उसको? तो हारिस रऊफ आए थे 15वें ओवर में जहाँ पर उनको 17 रन्स हो गए थे, हारिस रऊफ को। फिर 16वां ओवर करने अबरार आए, उनको 11 रन्स हो गए थे। बीच में 2 ओवर का गैप पड़ गया, उनको 11 हुए। 17वां ओवर शाहीन अफरीदी करने आए, उनको 6 रन हुए थे। 18वां ओवर फिर हारिस रऊफ ने किया, उनको 13 यानी 13 रन्स हो गए थे। फिर 19वां ओवर फहीम अशरफ ने किया, उन्होंने दुबे को आउट भी किया था और टोटल सिर्फ 7 रन दिए दिए थे। फिर आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए भारत को और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का लग गया था। तिलक वर्मा ने लगाया था लेग साइड के ऊपर हारिस रऊफ को। तो ये पूरी कहानी, फिर मैच पाकिस्तान हार गया था। 147 कुछ ज़्यादा रन्स नहीं थे मगर उस पिच के मुताबिक ठीक थे और पाकिस्तान एक मोड़ पे लगा था। यानी 83 फॉर 4 थे और 36 बॉलों के ऊपर 64 रन चाहिए थे जब हारिस रऊफ 15वां ओवर करने आए थे। एक दफा लगा कि पाकिस्तान मैच ले जाएगा वहां से, मगर उस एक ओवर में 17 रन हो गए थे। कुल मिलाकर 3.4 ओवर में 50 रन हो गए थे हारिस रऊफ को उस दिन। तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी बनती है उस एक मैच की और बाकी किसी भी खिलाड़ी के इंक्लूडिंग शहीन, फहीम अशरफ, किसी भी बॉलर को 8 की इकोनॉमी से भी रन नहीं पड़े थे। सो ये एक लुबे लुबाब है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं एक बात आपको बता दूं, उससे पिछले मैच में जो पाकिस्तान हारा था 170 प्लस रन करके, सबसे अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ ने की थी। 4 ओवर में 26 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया था। संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड मारा था और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया था। तो सलमान अली आगा ने ये कहा कि उससे पहले वो अच्छी फॉर्म में थे, तीखे बॉल कर रहे थे, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने हारिस रऊफ को ओवर दे दिया था। बट अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि वो अबरार को ही देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, हारिस रऊफ डेथ ओवर के बारे में उनके ऊपर बहुत से लोग बातें ज़रूर करते हैं। मगर उससे पीछे वाला मैच यानी 147 जो फाइनल मैच था, उससे पीछे वाले मैच की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग भी हारिस रऊफ ने की थी, ये भी एक है। अगरचे पहला मैच जो पाकिस्तान इंडिया का था उसमें हारिस रऊफ खेले ही नहीं थे। तो 3 मैच हुए थे एशिया कप में, तीनों पाकिस्तान हारा था। मगर बीच वाला मैच वो खेले थे जिसमें 26 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया था, बड़ा ज़बरदस्त स्पेल उन्होंने किया था। शायद इसलिए वो फाइनल में भी खेले थे और सबको उम्मीदें थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, सब उम्मीदें थी कि हारिस रऊफ के ऊपर है जी, बहुत तेज़ बॉल डाल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग की है ब्ला-ब्ला। मगर अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे और लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आकर हारिस रऊफ के खिलाफ बातें भी लिखी और सब चीज़ें हुई और उस एक मैच यानी अगर आप ओवरऑल देखें हारिस रऊफ के करियर का, तो एक तो मेलबर्न वाला मैच है विराट कोहली वाला, दूसरा ये मैच जो उनके लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बना था क्योंकि पाकिस्तान मैच जीता हुआ था, वहाँ से मैच पाकिस्तान के हाथ से गया था। खैर ये थी बात, वो जो सलमान आगा को आज भी लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती है, अबरार को ही ओवर देना चाहिए था, ना कि हारिस रऊफ को। सो ये बात होगी। अब उन्होंने नो हैंडशेक के ऊपर बात की। सलमान आगा ने कहा कि कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे हमने हैंडशेक हो गया सूर्य कुमार यादव के साथ। उसके अलावा ट्रॉफी का एक फंक्शन था, वहाँ पे भी हैंडशेक हो गया। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैच में हैंडशेक नहीं होगा, लेकिन रेफरी पाइक्राफ्ट ने ये कहा कि आपने हैंडशेक नहीं करना, तो कहते हैं मैंने कहा कि अगर नहीं उन्होंने शौक तो मुझे भी हाथ मिलाने का कोई शौक नहीं है। नहीं तो ना सही, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मगर उसके बाद पाकिस्तान ने गलती की और ये पॉडकास्ट के अंदर सलमान आगा ने फिर बोला कि जब मैच हार गए तो हम भारतीय पवेलियन की तरफ चले गए कि वो आएँगे तो हम हैंडशेक करेंगे। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की बड़ी गलती थी और शायद मिसकैलकुलेशन या मिसमैनेजमेंट भी थी। जब टॉस के ऊपर बोल दिया गया कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा, एक कप्तान हाथ नहीं मिला रहा तो पूरी टीम उतर के कहाँ से आपसे हाथ मिलाएगी? सो वो पाकिस्तान को उधर जाना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी ज़ाती राय है, मगर आगा ने कहा कि हम पवेलियन की तरफ गए, वो नहीं आए, फिर हम चल दिए। लेकिन ये कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है क्योंकि अगर कोई यंग क्रिकेटर देख रहा है, कुछ 13 साल का, 15 साल का, तो वो क्लब में भी उसी चीज़ को फ़ॉलो करेगा। अगर उसकी किसी के साथ अच्छी टॉकिंग टर्म्स नहीं है, तो वो कहेगा मैच के बाद मैंने भी हाथ नहीं मिलाना क्योंकि उसने तो सूर्य कुमार यादव को देख लिया हाथ ना मिलाते हुए। सो इस तरह की बात फिर सलमान आगा ने की, जो कि मुझे लगता है कि मुनासिब बात थी आगा की कि एक हाथ ना मिलाना कोई इतनी बड़ा मामला था नहीं। फिर हसन अली बैठे थे, उन्होंने बोला कि अगर आपने हाथ ही नहीं मिलाना था तो पहले ही बोल देते, मैच ही ना खेलते। अब बोलते 1 पॉइंट आपका, 1 पॉइंट हमारा, खत्म बात ही, मतलब मैच ही ना हो, इससे बेहतर तो यही बात थी। ये हसन अली ने बातें की। और दूसरा मुझे दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट पे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है बाय द वे। पॉडकास्ट के अंदर जो एंकर हैं हैदर, उन्होंने सवाल पूछे कि मतलब मुख्तलिफ चीज़ें पूछी कि सबसे अच्छा स्ट्रेट ड्राइव किसका है, पुल किसका है, हुक किसका है। तो पाकिस्तानी हसन अली और बैठे थे सलमान आगा, उनमें से किसी ने भी ताज्जुब नहीं दिखाया। जो चीज़ फेयर बनती थी वो दी। उसमें बेशतर का नाम इंडियन क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली का ज़िक्र बार-बार हुआ उसमें। पुल शॉट के ऊपर रोहित शर्मा का ज़िक्र हुआ। ऑफ कटर बॉलिंग की बात करें तो बुमराह का ज़िक्र हुआ। तो उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ इंडियन क्रिकेटर्स की तारीफ़ भी की। ऐसा लगा कि पॉडकास्ट में ज़्यादातर इंडियन क्रिकेटर्स का ज़िक्र हो रहा है। क्योंकि सवाल ही ऐसे थे कि लाइक स्ट्रेट ड्राइव है, पुल शॉट है, फ्लिक शॉट है, किसकी अच्छी है? तो इंडियन क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा का बार-बार ज़िक्र आता है। जब बॉलिंग की बात हुई, सबसे ज़्यादा ज़िक्र वकार यूनिस का रहा, मगर बुमराह का ज़िक्र भी उसके अंदर हुआ। सो पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर
बड़े फेयर तरीके के साथ इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आप कभी मेरा मानना है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ। इंडियन क्रिकेटर्स शायद उतने उस तरह से बात नहीं कर रहे होते। खैर उसमें एक रीज़न ये भी है कि अब करंट पाकिस्तानी क्रिकेटर की अगर बात करें तो कोई इतना है भी नहीं जिसको आप इस तरह से मेंशन कर पाएँ कि ये जनाब दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है या बैट्समैन है। एक इसकी रीज़न ये भी हो सकती है। और दूसरा आपको याद होगा जब पीएसएल का मैच खत्म हुआ, मोहम्मद अली से प्रेज़ेंटर ने पूछा, तो उन्होंने वहाँ पे राहुल द्रविड़ का ज़िक्र कर दिया। यकीन मानिए मतलब एक वो मोड़ जहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 सबसे टॉप के ऊपर था, वहाँ पर हैदराबाद का सबसे बड़ा बॉलर यानी लीड कर रहे हैं मोहम्मद अली, अगरचे उनको सेकंड लास्ट ओवर में 22 रन्स हो गए थे, लेकिन ऑन द होल पूरे पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की। वहाँ पे वो इंडियन फॉर्मर कप्तान और कोच का ज़िक्र कर रहे हैं कि द ग्रेट राहुल द्रविड़ ने कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। सो मुझे ये चीज़ें पाकिस्तान की अच्छी लगती हैं कि वो अगर किसी को ड्यू क्रेडिट बनता है या किसी की जेन्युइन तारीफ बनती है तो उनकी करते हैं। इस चीज़ को सोचे बगैर कि वो भारत से हैं कहाँ के हैं, जो कि एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इस मामले के ऊपर। सो दोस्तों ये पूरे का पूरा मुद्दा है। उसके ऊपर सलमान आगा ने एक और उनसे पूछा गया कि आपका जो एक ये सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का वो कैसा है? उसमें एक बहुत खास बात है जो उन्होंने ऐसी बोल दी और एंकर ने भी उस पे खास गौर नहीं किया, शायद आप लोगों ने भी गौर ना किया हो। उन्होंने बोला मैं 29 ईयर ओल्ड था जब मैं टीम में आया था, तो मैं बहुत पका हुआ, यानी उनका मफ़हूम ये था पका हुआ था और मेरे पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ था। ये बड़ी खास बात है। आप न्यूज़ीलैंड टीम जब टी20 वर्ल्ड कप में थी ना, आप उनकी एवरेज एज निकाल लें, 28, 29 ईयर या 30 के पास है, 29 से 30 के बीच-बीच में उनकी एवरेज एज निकलती है। जब आप 29-30 बरस के होकर अपनी नेशनल टीम की तरफ से आते हैं और अपने देश को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो आप बड़े मंझे हुए होते हैं, आप गलतियाँ नहीं करते, आपके पैनिक नहीं होते और आपने अच्छी खासी डोमेस्टिक में क्रिकेट खेली होती है। सोचिए ना अगर आप 20 साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, 28-29 साल तक आप खेलते हैं, 9 बरस 9 सीज़न खेले होते हैं आप, तो आपको इंटरनेशनल भी इतना भारी नहीं लगता और आपको दबाव भी नहीं होता, आपने हर तरह के बॉलर निपटाए होते हैं और आपका ठीक-ठाक किस्म के रन पीछे पड़े होते हैं, 6-8 हज़ार डोमेस्टिक के, तो उसके बाद आप इंटरनेशनल खेलने में बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये आगा ने बोला कि मैं 29 ईयर ओल्ड था जब मैं आया, तो मेरे पे इतना दबाव नहीं था और टेक्निकली वो ज़ाहिर है साउंड भी हैं, अभी भी वनडे टेस्ट में पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सलमान आगा इस वक़्त मेरा मानना है और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अगर कोई एक खिलाड़ी पाकिस्तान में लिस्ट ए कैटेगरी को मैच करता है, तो वो आगा है। वो वनडे टेस्ट दोनों में सबसे शानदार वो खेल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है उनको होना भी चाहिए। बट कोई भी शामिल नहीं है एक कैटेगरी में। अगर कोई एक बनता है, तो वो सलमान आगा बनता है। नो डाउट टी20 में वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, पीएसएल में भी नहीं कर पाए, इंटरनेशनल भी नहीं कर पाए, शायद वो टीम में फिल वक़्त तो डिज़र्व भी नहीं करते होंगे, मगर वनडे टेस्ट में वो बड़े बढ़िया किस्म के क्रिकेटर हैं और अच्छा खासा परफ़ॉर्म